9 वर्ष की वह पहली सुबह मानो जैसे बर्फानी पानी में नहा कर आई थी। 10 बज चुके थे पर सूर्यदेव अब तक धुंध का धवल कम्बल ओढ़े आराम फरमा रहे थे। पूनम ने पूजा की थाली तैयार की और ननद के कमरे में झाँक कर कहा, नैना नानू सो रहा है, प्लीज़ उसका थोड़ा ध्यान रखना, मैं मंदिर जाकर आती हूँ। शीतलहर के तमाचे खाते और ठिठुरते हुए उसने मंदिर वाले पथ पर पग धरे ही थे कि उसके पैरों को जैसे किसी ने जकड़ लिया। एक अरसा पहले वो जिस नर्क को छोड़कर भागी थी उसका काला साया उसके सामने खड़ा था। वाह, क्लबों में अपनी अदाओं के लिए बदनाम लड़की हाथों में पूजा की थाली लिए पुजारन बन गई है। उसके शब्दों में कटाक्ष की चोट स्पष्ट नजर आ रही थी। देखो राजा, मैं अपना पिछला जीवन भूल चुकी हूँ। अब मैं किसी की पत्नी और एक बच्चे की माँ हूँ। पूनम ने हिम्मत बटोरते हुए अपनी बात कही। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। ज़रूर चला जाऊँगा और आया भी वापस जाने के लिए ही हूँ, लेकिन तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा। उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कान आ गई। नहीं राजा नहीं, अब मैं कभी उस रास्ते पर नहीं लौट सकती। बाजारी सजावट से घर नहीं सजाए जाते पूनम। जिस दिन लोग तुम्हारा सच जान लेंगे, ये पूस की ठुठुरती सुबह जेठ की तपती धूप में बदल जाएगी। राजा के शब्दों में धमकी की आंच नजर आने लगी थी। मैं अपने अतीत को नहीं बदल सकती राजा, लेकिन मेरा वर्तमान मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों की तरह पवित्र है और मैं इस पर अडिग रहूंगी। पूनम अपने अंदर के सारे आत्मविश्वास को समेटते हुए बोली। और भविष्य? राजा विद्रुस हंसी हंसने लगा। वर्तमान में जीने वाले अतीत और भविष्य दोनों के ही डर से बहुत दूर रहते हैं राजा। सहसा पीछे से आई अपनी ननद नैना की आवाज़ सुनकर पूनम को जहां डर के साथ हिम्मत मिली, वहीं राजा कुछ असमंजस में घिर गया। और इससे पहले कि राजा कुछ कहता, नैना ने अपनी गहरी नज़रें उस पर टिका दी। राजा, अच्छा होगा मंदिर में चहल पहल होने से पहले ही चले जाओ यहाँ से, क्योंकि भाभी का अतीत यहाँ के लोग बहुत पहले ही स्वीकार कर चुके हैं और ऐसे में तुम्हारे काले चेहरे को यहाँ कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अपने वार की निष्क्रियता और समय की नाजुकता भांपते हुए राजा को वहाँ से निकल लेना ही बेहतर लगा। और इधर पूनम कुछ संभली तो नैना के गले जा लगी। वो कुछ अपने पक्ष में कहती, इससे पहले ही नैना मुस्कुरा उठी। चलो भाभी जाओ, जल्दी पूजा करके घर को लौटो। और हाँ, आप चिंता मत करना, आपका अतीत एक राज है और राज ही रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये छोटी सी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।